तो ब्राह्मणों को अपनी लड़कियों की शादी दलित के घर पे करनी चाहिए। सिर्फ शादी करने से समानता आ जाएगी? तो एक चीज़ याद रखना, जब तक इस देश में ब्राह्मण है तब तक ये देश है। हम वहीं शादी करते हैं जहाँ हमारे विचार मिलते हों, हमारा खान पान मिलता हो। अब दलितों के नाम पर सिर्फ यहाँ पे एक ही बिरादरी आ रही है। कुछ तो ऐसे मलिच्छ ब्राह्मण हैं, सुबह उठते ही दारू पीते हैं, सारे गंदे काम कर रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने ब्राह्मण की लड़की से शादी की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो काबिल थे। जो व्यक्ति उधार की ली हुई ज़िंदगी जी रहा हो, तुम्हें लगता है ब्राह्मण उससे शादी कर देगा अपनी बेटी की? शादी ब्राह्मण और दलितों के बीच होने लगेगी जब आरक्षण दे देने से समाज में उन्नति नहीं होती है, समाज के कुछ व्यक्तियों की उन्नति होती है। आप दलित रहना चाहते हो इसलिए दलित हो, ब्राह्मण से रिश्ता जोड़ना है तो ब्राह्मण बनो पहले। नमस्कार मित्रों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आजकल आपने बहुत देखा होगा टीवी डिबेट्स में। बहुत सारे बुद्धिजीवी आते हैं और कहते हैं कि भाई अगर देश में समानता लानी है, एकजुटता लानी है, तो ब्राह्मणों को अपनी लड़कियों की शादी दलित के घर पे करनी चाहिए। सही है, बहुत अच्छा विचार है। ब्राह्मणों को अपनी लड़कियों की शादी दलित के घर पे करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि जिससे समानता आ जाए समाज में। अच्छा, समानता का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ शादी करने से समानता आ जाएगी? कभी आपने सोचा है कि ब्राह्मण के घर पर खान पान क्या होता है और एक दलित के घर पर खान पान क्या होता है? मैं किसी के अच्छे खाने या बुरे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की को वहीं ब्याहता है या वहीं उस लड़की की शादी करता है जहाँ उसके विचार मिलते हों, उसका रहन सहन मिलता हो। अब जाके देखिए, ब्राह्मणों के घर पे जाके देखिए, बगैर नहाए खाना नहीं बनता है। ये प्रैक्टिकल है। हम ब्राह्मणों के मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। बगैर नहाए महिलाएं खाना नहीं बनाती हैं। रोज़ पूजा पाठ होता सुबह शाम, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसी चीज़ घर में नहीं आती है जिससे घर अपवित्र हो। कोई भी रिश्तेदार आता है उसका मान सम्मान पूरे अच्छे तरीके से किया जाता है। क्या दलित समाज ऐसा करता है? हम खान पान से शुरू करते हैं। ब्राह्मण सात्विक भोजन करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ ब्राह्मण मलिच्छ बन गए हैं। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मलिच्छ बन गए हैं। उनके लिए खान पान अब मैटर नहीं करता है, रीति रिवाज मैटर नहीं करता है, तो मलिच्छ बन गए हैं। मांस, मदिरा, दारू सब कर रहे हैं, सब चीज़ का सेवन कर रहे हैं। करो जाके उनके यहाँ शादी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पवित्र ब्राह्मण के घर पे शादी करनी है, हैं? दलित के यहाँ जाइए, समाज में सुधार है तो काफ़ी दलित अब पूजा पाठ करने लगे हैं। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि अब आप कहोगे पूजा पाठ करना ज़रूरी है, पूजा पाठ करने से ही मतलब घर की शुद्धि होती है। क्या होती है भाई? ये संस्कार होते हैं और हमारा समाज संस्कारों पर ही चलता है। और एक चीज़ याद रखना, जब तक इस देश में ब्राह्मण है तब तक ये देश है। और जिस दिन ब्राह्मण गए इस देश से, ख़त्म हुए, तो ये भारत नहीं रहेगा, इंडिया ही हो जाएगा पूरा। वही कोशिश आजकल की जा रही है। शादी सिर्फ एक शादी नहीं होती है। शादी इसलिए नहीं होती है कि भाई शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी कर ली, नहीं। शादी दो परिवारों का मिलन होता है, समाज की दो धुरियों को जोड़ने का काम करता है। इसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, एक दूसरे की परंपराओं का पालन होता है। हम वहीं शादी करते हैं जहाँ हमारे विचार मिलते हों, हमारा खान पान मिलता हो। समझ गए ना? ये नहीं कि मतलब कहीं भी जाके शादी कर दी। एक जो सो कॉल्ड वाल्मीकि समाज है, वो भी अपनी बेटी की शादी करता है तो सोच समझ के करता है जाके। और तुम ब्राह्मण के यहाँ शादी कर रहे हो। अब दलितों के नाम पे सिर्फ यहाँ पे एक ही बिरादरी आ रही है।
वो समझिएगा कौन सी बिरादरी है, रावण वाली, आधुनिक रावण वाली, वही अपने आप को दलित बोल रहे हैं। अरे भाई पहले अपने आप को योग्य बनाओ, घर में बालकों को संस्कार दो। ये नहीं घर में उठते ही सुबह ही होली डटक, पौआ अड़ेला और गली गली घूम रहे, गाली दे रहे और शादी तुम्हें ब्राह्मण की लड़की से करनी है। अपना जीवन स्तर सुधारो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो, घर में संस्कार लाओ, बच्चों को संस्कार दो, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं, समाज में कैसे अपना मान सम्मान बढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें आप कर लोगे तभी आप शादी के लायक बनोगे। शादी का मतलब यही नहीं खाली मतलब एक शारीरिक संबंध बना लिया। भाई कोई एक छोटी सी जात का भी बंदा, ये सो कॉल्ड छोटी जात, आजकल छोटा बड़ा तो कोई है ही नहीं, कोई भी बिरादरी का बंदा हो, वो यही चाहता है कि भाई उसकी शादी उसके बच्चे की शादी उसी की बिरादरी में हो। क्यों चाहता है भाई? क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन हमारी बिरादरी से ही, सो कॉल्ड बिरादरी मतलब जो हमारा समाज, उसको समाज बोलते, बिरादरी कहना गलत है, जो हमारा समाज है उससे मैच खाता हो। हमारे पूर्वज एक ही कैटेगरी से निकलते हैं, हम उसी के साथ संबंध बनाते हैं। लोग शादी छोड़ो एक टुकड़ा नहीं किसी को दे सकते, तो लड़की कैसे दे देंगे आपको? आप काबिल बनो, समाज में अपना नाम बनाओ, लोग आपकी इज्जत करें, ब्राह्मणों के लेवल पर खड़े हो, करो शादी, वो भी मर्जी से, ज़बरदस्ती नहीं। ये नहीं कि भाई नहीं हम दलित हैं, समाज में एक समानता लाने के लिए ब्राह्मणों को एक लड़की अपनी दलित में कर देनी चाहिए, एक ओबीसी में कर देनी चाहिए, एक क्षत्रियों में कर देनी चाहिए, एक कास्तों में कर देनी चाहिए, काकुस्तों में कर देनी चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं होता यार। ब्राह्मण को ब्राह्मण ऐसे नहीं बोलते, संस्कारों से भरे हुए होते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की तारीफ नहीं कर रहे हम, कुछ तो ऐसे मलिच्छ ब्राह्मण हैं, सुबह उठते ही दारू पीते हैं, खूब चिकन पाल रहे हैं, सारे गंदे काम कर रहे हैं। वो कर देते हैं जहाँ करना होगा उन्हें, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं, अपने खाने पीने से फुर्सत नहीं मिलती, फिर बच्चे उनके जो समझ में आएगा वो करेंगे। लेकिन एक शुद्ध सात्विक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी वहीं करेगा जहाँ उसको एक सुशिक्षित, समृद्ध और संस्कारी परिवार मिले। ब्राह्मणों से दोस्ती करो, उनसे सीखो गुण, कैसे अपनों का सम्मान किया जाता है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ये मत कहना कि ब्राह्मणों की चापलूसी कर, ब्राह्मणों के गुणगान कर। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैं दलित हूँ, ठीक है। तो शादी विवाह मजाक नहीं है। आप बनो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह, उनका आप उदाहरण देते हो ना। अम्बेडकर साहब ने ब्राह्मण की लड़की से शादी की थी, क्यों की थी? क्योंकि वो काबिल थे। आप भी काबिल बनो। छुआछूत अब नहीं है समाज में, अब ये इसका रोना बंद कर दो कि भाई हमारे अंदर छुआछूत है, हमें कोई छूता नहीं है, हमारे जूठा कोई मतलब हमारा छुआ हुआ खाना नहीं खाता, नहीं। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, वो खैरात पे नहीं पलता है। आप लोग तो आज भी खैरात पे पल रहे हो। आरक्षण चाहिए। जो व्यक्ति उधार की ली हुई ज़िंदगी जी रहा हो, तुम्हें लगता है ब्राह्मण उससे शादी कर देगा अपनी बेटी की, या तुम्हारी बेटी से ही वो अपनी बेटे की शादी कर देगा? शादी ब्राह्मण और दलितों के बीच होने लगेगी जब सबका रहन सहन समान होगा, समझ गए ना? आचार विचार समान होंगे। और ये तुम्हारा क्या नाम है, जो ब्रिज बना हुआ है ना आरक्षण का, ये टूट जाएगा। आरक्षण
दे देने से समाज में उन्नति नहीं होती है, समाज के कुछ व्यक्तियों की उन्नति होती है। 10%, 20% आपको आरक्षण मिल जाएगा, 15% आरक्षण मिल जाएगा। कितने लोग उस आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं? जो गांव में गरीब है वो गरीब ही रहेगा, उसके बच्चों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा उसको मिलेगा जो पहले से ही आरक्षण का लाभ लेता हुआ आ रहा है। आरक्षण से वो उसने नौकरी पाली, उसके बाद उसने अपने बच्चों को उसी लाइन में लेके गया जिस लाइन में वो है। उसने लाइन पकड़ाई बच्चों को, इस लाइन को पकड़ो, बच्चे काबिल थे, आरक्षण मिला, तरक्की पा गए। बाकी के आज भी पौआ चढ़ा रहे हैं सुबह उठ के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इन्हें तो आरक्षण की कोई डिमांड ही नहीं है। ये तो अपने दम पर, अपने बलबूते पर समाज में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। तो भैया शादी विवाह ऐसे नहीं होता है। आप दलित हो, आप दलित रहना चाहते हो इसलिए दलित हो, क्योंकि फ़ायदे के टाइम पे आप दलित बन जाते हो और शादी के टाइम पे आप ब्राह्मण बनना चाहते हो, तो वो तो गलत है ना। आरक्षण को त्यागो, स्वाभिमानी बनो, आत्मनिर्भर बनो, किसी के आगे पीछे मत घूमो, किसी के कहने में मत आओ। देश समाज के लिए काम कर रहा है उसके साथ रहो, राष्ट्रवादी बनो। देखते हैं कौन आपके बच्चों की शादी नहीं करता है। तो ब्राह्मण से शादी छोड़ो, कोई बिरादरी, दूसरी बिरादरी का बंदा भी नहीं करता किसी और के साथ। वो प्रेम प्रसंग वाली बात अलग होती है। प्रेम प्रसंग हो गया भाई, अपने परिवार राजी है, आप उस परिवार की कैटेगरी में आते हो, समृद्ध हो, कर लो। अब ये थोड़ा नहीं कि तुम भाई रोड पे घूम रहे हो और ब्राह्मण मतलब के बच्चे अच्छी खासी सरकारी जॉब कर रहे हैं या फिर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उसकी लड़की तुम्हारे साथ ब्याह दे। क्यों ब्याह दे भाई? भेड़ बकरियाँ थोड़ा नहीं है, लड़की है, कलेजे का टुकड़ा है, ऐसे नहीं कोई दे देता है। काबिल बनो, ब्राह्मण से रिश्ता जोड़ना है तो ब्राह्मण बनो पहले, बुद्धि से, खान पान से, रहन सहन से। जय श्री राधे।